Students, our today's topic is importance of water. That is the continuity of the chapter number 2, biochemistry or the biomolecules. So, carbon and water, they are the inorganic components of the living bodies, inorganic molecules of the living bodies. तो वाटर जो है चूंकि इनऑर्गेनिक जो वो कंपोनेंट है उसके बावजूद ये लिविंग बॉडीज का 65 to 89% जो वो पार्ट बना रहा होता है। अब 65 to 89% की एक रेंज है, बट द एक्चुअल percentage that the brain cells have the 85% of the water and the bone cells comprise about 20% of the water. Variety of uses of the water, they are due to the some properties of the water which the water have, which the water is provided by the nature. That water has the following properties. That first one is the solvent properties. Solvent properties के लिहाज से वाटर को excellent solvent या यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम जो है वो दिया जाता है। क्यों? ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। अब पोलर नेचर इसकी जो है वो इस तरह होगी कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज H2O। H2O is the molecular formula of the water, and the structural formula of the water, that is oxygen here, and the two hydrogens are bonded by this with the angle that is 104.5 because of the presence of the two lone pairs. Due to the presence of the lone pair, students, the oxygen have the partial negative charge and hydrogens have partial positive charge, which make the water polar in nature. Due to the polarity, water interacts with the different substances as ionic substance. फर्स्ट हम देखते हैं आयनिक जो सब्सटेंसेस हैं वो कैसे इंटरेक्ट जो वो करेंगे। अब आयनिक सब्सटेंसेस चूंकि ये चार्ज्ड आयंस जब होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, तो आयनिक सब्सटेंसेस को विद द आयनिक बॉन्ड, तो जब इन आयनिक सब्सटेंसेस को पानी में जो है वो डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने रेस्पेक्टिव आयंस में सेपरेट हो जाते हैं, एंड द पॉजिटिव आयंस आर सराउंडेड बाय द नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर एंड द नेगेटिव आयंस आर सराउंडेड बाय द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वाटर एंड दे गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। नॉन आयनिक substances they have the charged groups. They have the charged groups in their compounds, और इनमें कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, इनमें जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। डोंट विस्पर। चार्ज ग्रुप्स इन देयर कंपाउंड्स, दैट इज दे हैव द कोवलेंट बॉन्ड। अब इस जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से और इनमें चार्ज ग्रुप्स होने की वजह से जब इनको पानी में जब डिसॉल्व किया जाता है तो ये चार्ज ग्रुप्स जो है वो क्या रहते हैं, सेपरेट जो हो जाते हैं और पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब इनकी जो वो डिसोल्यूशन की वजह से, पानी की इस सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की वजह से लिविंग बॉडीज में पानी की क्या क्या अहमियत है, पानी कहाँ कहाँ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है जी? Water act as the medium वाटर मीडियम के तौर पर जब इस्तेमाल होता है किसके लिए? फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में वाटर जो है वो मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्यों? वाई? बिकॉज all the metabolic reactions they need enzymes for the optimum activity, and enzymes are the globular proteins, and globular proteins they are water soluble. They are water soluble. So we may say that
all enzymes work in the presence of water. देख रहे हैं भाई, all enzymes work in the presence of water. सारे एंजाइम जो है वो पानी की मौजूदगी में ही जो है वो काम करेंगे. नेक्स्ट वन, वाटर आल्सो act as solvent या reactant. Water also act as reactant in many biochemical reactions. In many biochemical reactions. As hydrolysis. तो हाइड्रोलिटिक जो रिएक्शंस हैं, हाइड्रोलिसिस के जो रिएक्शंस हैं, उनमें पानी की मौजूदगी में जो है वो कंपाउंड्स को ब्रेक किया जाता है. सो इन दिस टाइप ऑफ द रिएक्शंस वाटर आल्सो एक्ट एज द रिएक्टेंट. सो these uses, that is the importance of the water, and this importance is due to the solvent properties of the water. कि वाटर जो है वो आयनिक सब्सटेंसेस और नॉन आयनिक सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत जो है वो रखता है. वाटर ग्लोबुलर प्रोटीन्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत जो है वो रखता है, पोलर नेचर होने की वजह से, जिसकी वजह से ये मीडियम के तौर पर एक्ट करता है. ये मीडियम ऑफ लाइफ के जो वो कहलाता है, क्योंकि बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने होते हैं उनके लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है, और एंजाइम्स को काम करने के लिए पानी की जरूरत जो होती है. सो वाटर प्लेज द पाइवोटल रोल इन द लिविंग बॉडीज. नॉन-पोलर substances they are insoluble in water. They are insoluble in water. अब ये पानी में इनसॉल्युबल है, तो इनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये कैसे जो है वो बॉडी के लिए काबिल इस्तेमाल होंगे? यही इनका पानी में इनसॉल्युबल होना ही बॉडी के लिए फायदेमंद है, कि चूंकि ये जब वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए ड्यू टू इनसॉल्युबिलिटी these substances are used as structural components. तो जो कि ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, इनकी इनसॉल्युबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए क्या किया गया, इन नॉन पोलर सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स जो है वो हो गए, तो ये चूंकि जो है वो पानी में हल नहीं होते, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और ऑर्गेनिक जो है वो सब्सटेंसेस हैं जो पानी में इनसॉल्युबल हैं, तो इनकी इनसॉल्युबिलिटी को हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर. जैसा कि फॉर एग्जांपल cell membrane is composed of lipids plus proteins. That is the chemical composition of the plasma membrane. So these two substances which are insoluble in water, they are used as the structural components. The second property, that is the heat capacity of water. Heat capacity क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए heat capacity होती क्या है. Heat को absorb करने की सलाहियत, अपने बिहेवियर में तब्दीली लाए बगैर
पानी जो है वो जितनी हीट एब्सॉर्ब कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी। तो क्या डेफिनेशन हम जब इसकी लिख सकते हैं, नॉर्मल जो डेफिनेशन इसकी the ability of water to absorb amount of heat until change in its temperature। अपने टेम्परेचर में, अपने बिहेवियर में तब्दीली लाने से पहले पहले जो है वो तब्दीली लाए बगैर कि पानी कितनी हीट अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी। अब इसकी जो है वो फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाओ आए, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो क्या बनेगी, द नंबर ऑफ कैलोरीज मतलब हीट, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर to increase the temperature of 1 gram of water। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, कितना जी, फ्रॉम 15 डिग्री टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हमें नंबर ऑफ कैलोरीज उसको देनी पड़ती हैं, दैट विल बी कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। तो अब पानी की हीट कैपेसिटी कितनी है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी। 1 कैलोरी है, 1 ग्राम पानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें 1 कैलोरी उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब 1 कैलोरी हीट कितनी होती है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल्स। तो 4.18 मींस 4.2 जॉल्स हमें उसको एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। दैट इज द मच मोर अमाउंट of the heat required for the increase of the temperature, and this property is due to the strong bonding present between the molecules so they have the high amount of the capacity to absorb the heat. Now what is its benefit in the living bodies? अब इसका जो है वो लिविंग बॉडीज में फायदा क्या है, पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से ही पानी जो है वो लिविंग बॉडीज में अहमियत का हामिल है। क्या अहमियत है इसकी, जब वो कितनी अहमियत का हामिल है, क्यों हीट कैपेसिटी क्या करती है, हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करता है। वाटर एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर, ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर जो है वो एक्ट करेगा। वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। अब ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर का नाम तो आपने जो है वो सुना होगा कि स्टेबलाइजर वो होता है कि वो समझ लें इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी चीज को स्टेबलाइज करता है, जिस तरह वोल्टेज स्टेबलाइजर, ये रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर जब हम रखते हैं ताकि जो वोल्टेज
अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उसको जो है वो मेंटेन किया जा सके और फ्रिज पे उसका असर ना जाओ पड़े। इसी तरीके से अगर ये पानी जो है ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर जो है वो काम करता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने नहीं देता। यानी कि ऐसा नहीं है कि बाहर टेम्परेचर जो है वो 50 हुआ तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाए 50 जो है वो हो जाए। दैट एक्ट एज द टेम्परेचर स्टेबलाइजर। और हमारी बॉडी में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस जो है यानी 37 से ऊपर जाना तो बढ़ते जाना, 37 से सर्दियों में नीचे आना तो नीचे आते जाना, ऐसा जो है वो नहीं होने देता। कौन? पानी। पानी नहीं होने देता। सो इट एक्ट्स एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर ड्यू टू इट्स हाई हीट कैपेसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी, third property of the water, this one is heat of vaporization. Heat of vaporization. Water have the high heat of the vaporization. पानी की वेपोराइजेशन की हीट बहुत ज्यादा है। कितनी है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन इसकी ये होगी, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ कैलोरीज, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज द अमाउंट ऑफ द वाटर, दैट इज कॉल्ड द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। The amount of heat required to vaporize ten gram of water or you may say that 1 gram of water is called heat of vaporization। तो 1 ग्राम या 10 ग्राम जो है वो लिक्विड वाटर को उसके वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी हीट उसको जब वो देनी पड़े, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एंड दिस हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है जी? ये दैट इज 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। 574 किलो कैलोरीज आर required to vaporize 1 kilogram, means 1000 gram of the water, and for 1 gram that is 574 calories per gram। 1 ग्राम पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 574 कैलोरीज उसको देनी पड़ेगी, तो वो वाटर जो है वो वेपर फेज में चला जाएगा। So that is a much higher amount of the heat required to convert the liquid water into vapors। ये जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती क्या है, अब इसका फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में ये प्रॉपर्टी कैसे उसको ऐड करती है, उसकी अहमियत को कैसे जो है वो बढ़ाती है। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन इतनी ज्यादा होने की वजह से क्या फायदा हुआ बॉडी को? हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होने से ये फायदा हुआ कि पानी जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, काफी सारी हीट एब्सॉर्ब करेगा, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन से बची रहती है।
ऐसा नहीं है कि बाहर जो है वो टेम्परेचर 40, 45, 45 डिग्री हुआ और हमारी जो है वो बॉडी में से पानी जो है वो धड़ाधड़ उड़ के जो निकल गया और हमारे जो है वो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, हमारी जो है वो ऑर्गन्स डेड होना शुरू हो गए। ऐसा जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? इस वजह से कि 1 ग्राम पानी को हमारी सरफेस से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए 574 कैलोरीज इस पानी को मिलेंगी, तो ये पानी जो वो वेपर में कन्वर्ट जो होगा और यहाँ पे फिर अगला वाटर मॉलिक्यूल को तो जो नेक्स्ट चीज है। तो एक हमारी जब वो सरफेस पे मौजूद जिसको हम पसीना कहते हैं, पर्सपायरेशन जब जो है वो होती है, तो जो पानी जो पसीना हमारी जो है वो बॉडी की सतह पे आता है, उस पानी को उस 1 ग्राम जब वो पानी को 574 कैलोरीज हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी की सतह है वो गर्मियों में बर्न नहीं होती है। It protects our skin from the heating effect, from the burning effect of the sun. It also protects our body from dehydration. These are the properties given to the importance of water by this property, heat of vaporization. Next property जो है, next property is ionization. Ionization, आयोनाइज होने की सलाहियत। Water has very little ionization property. Pure water have very little ionization. H2O, hydrogen ions plus OH ions. In the previous classes you have learned that hydrogen ions makes the pH and hydroxyl ions makes the pOH. Acidic medium, basic medium. As when water molecule ionizes, it provides one hydrogen ion and one hydroxyl ion, so the pH and the pOH power will both are equal, so pH is equal to the pOH, that is equal to 7. So water is neutral. That is another property due to which water has gained the importance in the living body. कि पानी जो है वो न्यूट्रल है, पानी ना एसिडिक मीडिया की तरफ किसी को लेके जाएगा ना बेसिक मीडिया की तरफ लेके जाएगा, वो अपना इफेक्ट जो है वो न्यूट्रल जो शो करेगा। आयोडाइज होगा भी तो जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन होंगे और दोनों का इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा और पीएच जो है वो डिस्टर्ब, पानी की वजह से पीएच डिस्टर्ब नहीं होगी बॉडी की, टिश्यू की, सेल्स की। सो दैट इज द आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। Protection. The last but not least, the property of the water, that is a protection. Water जो है वो हमारे vital organs को protect भी जो है वो करता है। जिस तरह it provides protection by forming the cerebrospinal fluid, that is protection to brain. उसके अलावा synovial fluid, present at joints, जोड़ों में फ्रिक्शन को जो है वो कम करने के लिए ये साइनोवियल फ्लूइड है। उसके बाद वाटर आल्सो प्रोटेक्ट आवर हार्ट, लंग्स, providing the lubrication against friction. तो वाटर जो है वो हमारे हार्ट को, लंग्स को भी जब वो प्रोटेक्ट करता है और लुब्रिकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द फ्रिक्शन।
also as आंसू जो है tears that also protect our eye lens from scratching. That is all about the importance of water by properties, solvent properties, heat capacity of water, heat of vaporization, ionization, protection. These properties of water make the water important for the living bodies, and water constitute about 65 to 89% of the living bodies.